नहीं, माँ बाप की सेवा तो प्रथम है, माँ बाप की तो प्रथम करना है। पत्नी कहती है कि माँ बाप को छोड़ दो, तो पत्नी की ये बात बिल्कुल नहीं माननी है। और तुम यहीं लड़ लो। जब यहां लड़ने का तुम्हारा इतना मूड है तो घर में पता नहीं क्या करते होगे। दिन भर तुम मारते ही रहते होगे पत्नी को। लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं तुम्हारे। पत्नी को इतना सताते हो, बताओ। पत्नी को कुछ नहीं बोलने दे, तू चुप रह, हम बोलेंगे सब। हाँ, अरे मजाक कर रहे हैं दादाजी, परेशान ना होइए। कथा में ये आनंद है अपना, इसी बहाने ये सब सीखेंगे। पत्नी का सम्मान सारे सज्जन पुरुष को करना चाहिए। पत्नी की इज्जत करना चाहिए, पत्नी का आदर करना चाहिए। और बहू को अर्थात पत्नी को भी। अच्छा सुनो, पत्नी एक वचन ये भी मांगती है कि आप हमारे माता पिता का आदर करेंगे। और जब पुरुष 5 वचन मांगता है स्त्री से, तो पुरुष का एक वचन ये है कि एक पुरुष कहता है अपनी पत्नी से कि सुनो, हम तुमसे तब विवाह करेंगे जब तुम अपने माता पिता की तरह ही हमारे माता पिता का सम्मान करोगी, सेवा करोगी। ये भी पुरुष का एक वचन है। आजकल का आदमी पत्नी को केवल पांव की जूती समझता है, तुम तो हमारे पांव की जूती हो बस। एक जो पत्नी और पति जो साथ में जो बराबर की बराबरी है ना, वो दिखाई नहीं पड़ती अभी समाज में कुछ जगह। पर पत्नी से पूछना चाहिए, जब भी कोई निर्णय लो तो पति पत्नी बैठो, डिस्कस करो, तुम क्या कहती हो इसमें, और हो सकता है कोई अच्छा विचार मिल जाए पत्नी का। हमारे यहाँ स्त्रियां भी बहुत बुद्धिजीवी होती हैं। स्त्रियों के पास बहुत दिमाग होता है, समझ होती है, विचार होता है। लेकिन पुरुष उसके विचार को बहुत छोटा मानता है कि यार तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं। लेकिन कई बार बुद्धि स्त्री की पुरुष से ज्यादा कामयाब होती है। इसलिए स्त्री बुद्धिमान ना होती तो सारे डिपार्टमेंट भगवान स्त्री को काहे देते। पैसे का पूरा कार्य लक्ष्मी जी को दे रखा, लक्ष्मी माता। खाद्य पदार्थ पूरा अन्नपूर्णा को, अन्नपूर्णा माता। विद्या चाहिए तो सरस्वती माता, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता। आदमी के पास बचा क्या था, वही तो तांडव कर रहा है आदमी। सब स्त्रियों के हाथ में है पूरा पावर। स्त्री का एक वचन ये भी होता है 7 वचन में कि वह अपने पति से कहती है कि हमें कोई भी काम करो, प्लॉट लो, प्लॉट बेचो, जमीन लो, जमीन बेचो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, एक बार पत्नी से सलाह जरूर लेना चाहिए। क्यों? पत्नियों को भी पति को बेस्ट, परफेक्ट, अच्छी सलाह देनी चाहिए। और आजकल आदमी ना पत्नी से कुछ नहीं पूछता। उन 7 वचन में स्त्री ये भी कहती है अपने पति से, क्यों भैया, तुम महिलाओं को अपने अपने 7 वचन याद कर लेना चाहिए। स्त्री 7 वचन जब मंडप के नीचे पति से कहती है, तो पत्नी ये भी तो कहती है कि सबके सामने यदि मेरी गलती है, माना कि मैंने कोई गलती की, माना कि पत्नी ने कोई गलती की, तो पत्नी की गलती भले है, पर पुरुष को सबके सामने, उसकी सहेलियों के सामने या परिवार के अन्य सदस्यों के सामने कभी अपनी पत्नी को डांटना नहीं चाहिए। डांटना है तो अकेले में डांटो, समझाना है अकेले में समझाओ, भले गलती है, पर 4 लोगों के बीच में आप अपनी पत्नी को अपमानित ना करें। उसकी सखियों के साथ, उसकी सहेलियों के साथ, उसके या आपके ही अपने परिवारी सदस्य बैठे और आपने भरी सभा में अपनी पत्नी को डांट दिया, ये गलत है। 4 लोगों के बीच में पत्नी का अपमान ना किया करो, क्योंकि पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, उसका अपमान आपका ही अपमान माना जाएगा। हम पत्नी का सम्मान करेंगे तो हमारे आसपास के जो और लोग हैं परिवारी, वो भी हमारी पत्नी का आदर करेंगे। हम ही पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो और लोग क्या करेंगे। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। और ये 7 वचन में एक वचन है। पत्नी ने पहले वचन लिया था, फिर कहा था कि आप वचन मानो तो मैं आपकी वामांगनी बनूं, तो मैं आपकी अर्धांगनी बनूं, वरना नहीं बनूं। तो आपने बोला यस, तब फिर आप काहे मुकर रहे हो। जब विवाह होता है आपके, तो स्त्री 7 वचन मांगती है, पुरुष से मांगती है। उन 7 वचन में पत्नी एक वचन ये भी तो कहती है कि आज के बाद हमारे अतिरिक्त आप किसी स्त्री को देखेंगे, आपसे बड़ी है तो आप माँ के रूप में देखेंगे, आपके बराबर की है तो आप उसे बहन के रूप में देखेंगे, और आपसे छोटी है तो आप उसे पुत्री के, बेटी के भाव से देखेंगे। यही तो 7 वचन में पत्नी मांगती है अपने पति से कि आप हमारे सिवा, अब हम आपकी अर्धांगिनी है, हमारे सिवा आप किसी नारी को स्त्री भाव से ना देखेंगे, माँ बहन और बेटी के भाव से तो आप देखेंगे। यही तो मांगती है। आज से आप किसी पराई नारी की ओर ना देखेंगे। लेकिन कहाँ स्त्री की बात पुरुष मानता है। यदि स्त्री की बात ही पुरुष मान ले तो भी पुरुष का कल्याण हो जाए। संस्कार बहुत जरूरी है।
माँ बाप बहुत लापरवाह हो गए हैं। बच्चों को बताओ कि जब कोई अतिथि घर में आवे तो उनके चरण धोना चाहिए। अरे बच्चों को नम्रता सिखाओ, पांव धोना सिखाओ बच्चों को पहले। चरण धोने से क्या होता है? बच्चों के अंदर नम्रता आती है। अच्छा बताओ, नम्रता जरूरी है या नहीं? हमारा और आपका सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? नम्रता। आज तुम्हें पता ही नहीं कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को प्यार किया करो, लाड किया करो, लेकिन इतना भी लाड़ प्यार ना करना कि वो सिर पे चढ़ने लग जाएं। बात समझिएगा, वीणा के तारों को उतना ही कसना है जितने में सुर निकले। ढीला छोड़ोगे तो सुर नहीं निकलेगा, ज्यादा कस दोगे तो टूट जाएगा। वीणा के तारों को उतना ही कसना होता है जिससे मधुर मधुर सुर निकल जाए। बच्चों को उतना ही लाड़ प्यार की भी जरूरत है, मार की भी जरूरत है। जहां लगे मारने की जरूरत है मारो, जहां जरूरत है प्यार की प्यार करो। ना ज्यादा खींचना ना ज्यादा ढीला छोड़ना, नहीं तो दोनों में नुकसान है। दाल में नमक मात्रा से डाला जाता है, कम डाल दोगे तो भी स्वाद बिगड़ जाएगा, ज्यादा डाल दोगे तो भी स्वाद बिगड़ जाएगा। एक मात्रा होती है कि इतनी दाल में इतना ही नमक डलेगा। ज्यादा लाड़ प्यार करोगे तो बच्चे सिर पे चढ़ जाएंगे।